एक तो वो बच्चियां दिखाएंगे जो हमारे घर पे तैयार हो रही हैं, बिल्कुल बच्चा देने के नजदीक हैं, देखें हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, इसके बारे में बताइएगा। दूसरा आपको दिखा रहा है कि 4 जानवर ऐसे हैं जो आपको दिखा रहे हैं, और फिर एक हैरान कुन इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करेंगे। आप ये भी सेकंड लैक्टेशन के अंदर आई है। सब पिछला सुबह कितना मिलकर दिया इसने? सर इसका 12,000 प्लस। ये माशाल्लाह यूनिक पीस है, 12,000 प्लस इसने जो है पहले लैक्टेशन में दिया है। अब ये सेकंड लैक्टेशन जो है इंशाल्लाह ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में 2 चीज़ें आपको दिखानी है। एक तो वो बच्चियां दिखाएंगे जो हमारे घर पे तैयार हो रही हैं, बिल्कुल बच्चा देने के नज़दीक हैं, देखें हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, इसके बारे में बताइएगा। दूसरा आपको दिखा रहा है कि 4 जानवर ऐसे हैं जो आपको दिखा रहे हैं, और फिर एक हैरान कुन इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करेंगे। आप देखेंगे आपको मजा आएगा। पहले नंबर पर डॉक्टर साहब दिखाएं, ये बच्ची हमारे घर की है। ये इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ ये बच्चा दे देगी इंशाल्लाह। 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, और इसकी जो उम्र है ये 2 साल से कम है। अभी ये मुंह से 2 दांत नहीं हुई, बिल्कुल खीरी है। हाइट चेक कर लें, इसका हैवाना चेक कर लें, ठीक है जी। इंशाल्लाह पहला सुबह 35-36 करेगी। ये बच्चियां भी हमारे घर की बच्चा देने वाली हैं, ठीक है जी। किसी की उम्र जो है वो 2 साल से ज्यादा नहीं है, सारी खीरी हैं मुंह से। अभी ये जो चीज सामने खड़ी है ना, ये कमाल करने वाली है। ये जो व्हाइट कलर की खड़ी है, डॉक्टर साहब इसको मैं इधर लेके आता हूँ, एक दफ़ा इसका हिवाना दिखाएं, फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये बच्ची जो है अभी इसकी जो 235 दिन, डॉक्टर साहब 235 दिन की भी ये गब्बन है, ठीक है जी। और अभी जनाब इसके हिवाने की डेवलपमेंट चेक कर लें आप। मुझे लगता है कि ये जनाब जब बच्चा देगी ना तो कहानी समझ से बाहर हो जानी है, ठीक है जी। बहुत खिलार, ये टका के खिलारा डालने वाली है। और मैंने डॉक्टर साहब को टारगेट दे दी है कि ये इंशाल्लाह 40 के मार्क को जो है इंशाल्लाह टच करेगी। और टेम्परामेंट की बहुत अच्छी आप देख रहे हैं, इसके साथ जो है छेड़खानी की जा रही है, पर इसको टेंशन मेंशन कोई नहीं है। बाकी जानवर जो हमारे हैं ये अब 3rd लैक्टेशन में आएंगे इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं हमारी गाय अभी सेकंड में आनी है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं सेकंड में आनी है। पहला सुबह इसका दिया है, अब ये ड्राई हो चुकी है और ये अभी तैयारी कर रही है। अगली चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो जो इंटरेस्टिंग चीज है जिसके लिए आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ऊपर से जंप कर लें, यहाँ से कर लें, इस साइड से आ जाए, आपको दिखाते हैं और आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। है जी, आ जाइए इधर से डॉक्टर साहब जी। कुछ गायें आपको दिखानी है और बड़े मजे की दिखानी है। डॉक्टर साहब वो परी साइड बैठी हैं, आपने बताना है कि इन गायों का दूध कितना है, इनका मामला क्या है। एक तो ये खड़ी है डॉक्टर साहब, ठीक है जी। ये सामने डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, ये सब मिल्किंग करवा के आ गई है। मिल्किंग करवा रही है सर, अभी करवा के आ गई अल्लाह में। अच्छा ये गाय आप देख लें, इसका हवाना देख लें। डॉक्टर साहब कितना दूध कर रही है सर? अब इस टाइम ये 16-17 लीटर कर इस वक्त ये 16 से 17 लीटर दूध टाइम का देकर रही है। डॉक्टर साहब बाकी किधर खड़ी है, ठीक है। ये इसको भी लगा हुआ है, ये सामने खड़ी है, ये भी अभी 16 से 17 लीटर दूध देकर रही है। हम बेसिकली गायें देख के चले गए उधर साहिवाल के सेक्शन में जानवर चेक करने के लिए, हमारे पीछे से इनकी मिल्किंग होगी जनाब। तो जनाब बताने का मकसद ये है कि ये जो जानवर है ये तकरीबन 200 दिन के आसपास के प्रेग्नेंट है, ठीक है जी। और अभी भी इनकी जो मिल्किंग है वो 16 से 17 लीटर ये दे के आ रही है। लेकिन ये 16-17 लीटर जो है ये 24 घंटे का दूध है, क्योंकि हमने इनकी जो मिल्किंग है वो शिफ्ट कर दी है एक टाइम पे। पहले इनकी 3 टाइम मिल्किंग होती थी, दूध चल रहा था इनका कुछ 24 से 25 किलो। अब इनकी मिल्किंग जो है वो शिफ्ट कर दी है एक टाइम पे, और खुराक थोड़ी सी इनकी जो प्रोटीन है वनडे की TMR की वो कम कर दी गई है। अब ये तकरीबन जो दूध परफॉर्म कर रही हैं वो हमारे पास जो प्रोडक्शन आ रही है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ 16 से 17 किलो आ रही है। तो इस वक्त अगर इनको ड्राई किया जाए, आप भी खड़े हो जाओ शाबाश, ये खड़ी हुई ना, ठीक है। ये भी आप देख लें, अभी मिल्किंग करवा के आई है, इसके भी थनों पे आपको दवाई लगी नजर आ रही है जनाब। अब बात ये है कि ये जो गायें हैं, इस नस्ल की जो गायें हैं, ये आपको अमूमी तौर पे तकरीबन जब ये 200 दिन की, 190 दिन की, 195 दिन की प्रेगनेंसी पे आ जाती हैं तो इनके नीचे जो दूध की पैदावार है 20 से 25 लीटर होती है। तो इनका जो दूध ड्राई करने का प्रोसीजर है, अगर हम तो वही तरीकों पे लगे रहे कि जनाब इनका पानी बंद कर दो, इनका वंडा बंद कर दो,
इनको साइड पे बांध दो तो कमजोर भी होती हैं, बच्चा भी अंदर पेट में खतरे में आ जाता है और अगले सूए के अंदर पूरा दूध भी नहीं आता और ये दूध कम करती भी नहीं है। अब इनका सिंपल तरीकेकार ये है। डॉक्टर साहब कितने दिन से यहाँ पर इस सेक्शन में चल रही है? तकरीबन हफ्ते से ऊपर हो गया। हफ्ते से ऊपर हो गया है। और जब आपने इनको अपने ए या बी सेक्शन से यहाँ निकाला था, कितना दूध था इनके नीचे? इनका था 32, 30, 31, 32 लीटर से भी आप इनको डाउन करके 16-17 लीटर पे ले आए हैं। जी जी। अब मैं आपको डॉक्टर साहब ये बताता हूँ कि 16-17 लीटर से अब इन्होंने नीचे नहीं जाना। अब करना ये है कि अब इनको सिंपल कल शाम की मिल्किंग करके डॉक्टर साहब जी सर्फ टेस्ट करें, थन पास करें, उसके बाद थनों में ट्यूब डाल दें। आप कौन सी ट्यूब डाल रहे हैं? हम सब डाल रहे हैं सेपरा में। सेपराविन डाल रहे हैं जी। इस वक्त मार्केट में कई सारी ड्राई काउ ट्यूब्स मौजूद हैं। आप जो ट्यूब डालेंगे वो आप जो सी मर्जी डाल लें। हम यहाँ पे सेपराविन यूज करते हैं, थोड़ी महंगी है लेकिन ये है कि रिजल्ट बहुत शानदार है। एक इसकी प्रॉब्लम है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ सेपराविन ट्यूब की। वो ये है कि जैसे ही जानवर 2 महीने के बाद जब बच्चा देता है ना, तो इसका दूध एंटीबायोटिक से क्लियर होते होते 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। फिर कहीं जाके इसका दूध एंटीबायोटिक पे क्लियर होता है, फिर हम इसको नेस्ले या एंग्रो को दे सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम भी है तो जो हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन चूंकि जानवर बहुत महंगा है इसलिए हम रिस्क नहीं लेते, थनों के ऊपर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। अब ये जनाब अली जानवर को ट्यूब चढ़ा दी जाएगी। ट्यूब चढ़ाने के बाद जानवर क्या होगा, कल दोबारा इस टाइम पे जब देखेंगे दोबारा इसके तरों में दूध होगा, दोबारा इसका हिवाना कस जाएगा। अभी ये शोर डाल रही थी ठका के, खप डाली थी और ऊंची ऊंची आवाजें मुंह से निकाल रही थी क्योंकि इनके नीचे दूध का प्रेशर था, मिल्किंग इनकी नहीं की गई तो ये मुंह से आवाजें निकाल के शोर डाल रही थी, खप डाल रही थी। जैसे ही मिल्किंग हुई है तो बिल्कुल जनाब प्रोग्राम क्लियर हो गया है, तो आराम सुकून से कंफर्टेबल होकर खाने पीने लग गई है। तो ये तकरीबन कोई 1 हफ्ते की ट्रबल आपको करनी पड़ेगी। जानवरों को 17 लीटर दूध निकाल के 16 लीटर दूध निकाल के जो भी है हम जानवर के थनों में सेपराविन ट्यूब डाल देंगे। उसके बाद जानवर की हमने मिल्किंग नहीं करनी, जानवर शोर डालेगा। कई दफा तो ऐसे होता है कि जानवर 3-3, 4-4 घंटे भी शोर डालते हैं, हाल तो हाई डाल देते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। 4 से 5 दिन तक जो है थोड़ा सा हिवाने का प्रेशर लूज होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लूज होते होते जनाब सूरत हाल ये बन जाती है कि जानवर का हिवाना बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ये ही इनको ड्राई करने का तरीका है और डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे इन पर नजर रखेंगे और इनकी जो है फुल रखवाली करेंगे कि साड़ू माड़ू ना करें, क्योंकि 1 से 2% गायें ऐसी भी हैं जो साड़ू भी कर जाती हैं, जो बाद में प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। इसलिए मेरे भाई याद रखिएगा कि इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ये बात ज़रूरी है। इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह जानवर ड्राई कर पाएंगे, वरना आप ये जानवर ड्राई करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आगे आ जाए डॉक्टर साहब। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि अर्सा पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने खुरली के बारे में दोस्तों को बताया था कि खुरली आपने ऐसे बनानी है। तो कुछ दोस्त जो हैं वो खुरली का डिज़ाइन या समझ नहीं सके या फिर वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि ये खुरली जो है सर्वाइव नहीं करेगी, टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीछे जाइएगा। देखिए ये जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह से जो खाने वाली जगह है ना सिर्फ 4 से 6 इंच ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आगे आ जाए। ये देखें, ये मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, ये देखें जनाब, ये जनाब अली देखें जरा। डॉक्टर साहब इधर से मेरा ये पाँव दिखाएं, इधर से मेरा ये पाँव दिखाएं। तो मेरे इस पाँव का और इस पाँव का मैक्सिमम जो है ऊंचाई तकरीबन 4 इंच ही है। तो जिस जगह पे जानवर खड़े होकर फीडिंग करता है उस जगह से जो खुराक वाली जगह है सिर्फ 4 से 6 इंच ऊपर होनी चाहिए। अमूमी तौर पे हमारे घरों में जो खुलियाँ बनाई जाती हैं वो इतनी ऊंची बना दी जाती हैं, उसमें एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा आप लोग कर लेते हैं, पहले भर्ती डालो, फिर बीच में कटाई करो, ये करो, वो करो, बहुत सारे अखराजात हो जाते हैं और जानवर के लिए उतनी सूटेबल नहीं है। और आप देखें ये जितनी गायें भी यहाँ खड़ी हैं ये सारी की सारी जो है इसी तरीके से पिछले 2 साल से फीडिंग कर रही हैं। अब एक बात दिखाएं डॉक्टर साहब, देखें, ठीक है जी। ये जो जगह है जहाँ पे खुराक पड़ी है ये रखी जाती है 2 फुट। ये आप देख लें यहाँ से लेके यहाँ तक जो जगह है ये 2 फुट है जहाँ पे खुराक दी जाती है। और अब कई सारे दोस्त कह रहे थे कि जानवर जो है वो खुरली के अंदर पाँव रख देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर ये देखें, ये पाइप, ये पाइप जो है इसका हल है। ठीक है, ये पाइप आप जब लगाते हैं तो जानवर जो है खुरली के अंदर खुरली को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना वो खुरली के अंदर पाँव रखता है। ठीक है जी। इस पाइप को हम जानवर की उम्र के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। छोटा बच्चा है तो पाइप को नीचे ले आते हैं, बड़ा बच्चा है तो थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये पाइप हमारा एडजस्टेबल दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जहाँ से हम इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे जो हम कर सकते हैं। वो सारे जानवर खा रहे हैं, दिखा भी दें कि वो जानवर जो हैं बिल्कुल कंफर्टेबली जो है खा रहे हैं और कोई जानवर खुरली के अंदर नहीं आ रहा। ये खुरली बने को इस वक्त तकरीबन 2.25 साल का अरसा हो चुका है
और जानवर आपके सामने बिल्कुल कंफर्टेबली खा रहे हैं और खुरली का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये ना जानवर ग्रेजिंग वाला जानवर है, इसकी नेचर है कि ये जमीन से चौक के खाता है, इसलिए इस तरह अगर इसकी गर्दन लंबी होगी और ये जमीन से उठा के खाएगा, इसमें जानवर की सलाइवा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, जानवर का मैदा का फंक्शन भी बेहतर रहता है, खुराक की इंटेक बेहतर रहती है, जानवर की फीड एफिशिएंसी बेहतर रहती है और एसिडिटी के मामला से बच जाता है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी साइंस है, तो ये आप लोग परेशान ना हो। और अब आप में से कई दोस्तों ने ये भी कहा था कि ये गायों के लिए तो ठीक है लेकिन भैंसों के लिए ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है। भाई भैंसों है हमारे सेटअप पे जहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ट्रेडिंग का सेटअप है, यही सिस्टम बनाया हुआ है, भैंसों को भी हम यहीं पे लाके बांधते हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसला नहीं है। जानवर जो है ये दिस इज द की, अगर आप ये पाइप नहीं लगाते हो जानवर जो है तब प्रॉब्लम करेगा। ये पाइप लगाने का मकसद ये है कि जानवर ने फीडिंग टेबल से सिर्फ खुराक खानी है, बस वो इसके अंदर जंप नहीं करता। हाँ, ये बात कई सारे लोग ऊंचा लगा देते हैं, जब ये ऊंचा लगता है तो जानवर इसके नीचे से क्रॉस भी कर जाता है। ये सारी साइंस है कि आपने जब खुरली बनानी है तो इस पाइप को और इसका आपने डिस्टेंस मेजर करना है। और ये खुरली की मैंने पैमाइश आपको बता दी, सस्ता काम है, वो बजाय इसके कि लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी और बड़ी महंगी खुरलियाँ बनाए, वो उस तरह से फंक्शन भी नहीं करती। ये जो चीज़ बनाई जाती है ये बेहतर है और ये इस तरह फंक्शन करती है। डॉक्टर साहब वो गाइयाँ सारी लगा दी हैं आप लोगों ने? जी सर। ये अब माशाल्लाह पी टेस्ट है हमारे आज, पी टेस्ट भी है और कुछ फ्रेश चेकअप है। ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह पूरी की पूरी लाइन जो है बंकर की भर दी है। अब इसके अंदर जो है सारे जानवर चेक किए जाएंगे। डॉक्टर साहब कितनी एवरेज चल रही हमारी आज? तकरीबन 33-34 के अभी अप्रैल की 20 तारीख है, डॉक्टर साहब माशाल्लाह 33 से 34 की एवरेज पे चल रहे हैं। अमूमी तौर पे फार्म्स पे 1 से 1.5 लीटर का दूध जो है ओवरऑल ड्रॉप हो चुका है हर सेटअप पे। हमारे भी तकरीबन हर सेटअप पे कहीं पे 1 लीटर का ड्रॉप है, कहीं पे 1.5 का ड्रॉप है। तो ये कुदरती फैक्टर है, एक तो गर्मी आ गई, दूसरे नंबर पे जानवरों के अंदर प्रेगनेंसी माशाल्लाह काफ़ी आ चुकी है, तो ये एक नेचुरल फैक्टर है। लेकिन 33 लीटर की एवरेज भी अप्रैल में, दैट्स वेरी गुड। और मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब इंशाल्लाह कि आप 28 के बेंच मार्क को गर्मी के मौसम में अचीव करने में, आप मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। बकाया डॉक्टर साहब ने एक नया शेड बनाया जो हमने सारी बछड़ियाँ वहाँ मुंतकिल कर दी हैं। हमारी वो कंक्रीट का हमारा शेड है, वो भी इंशाल्लाह अजीज़ एक वीडियो हम नेक्स्ट टाइम उस पर बनाएंगे, वो शेड कैसा बना बछड़ियों के लिए, उसमें कैसे हमने थोड़ा सा इससे सेपरेट बनाया है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आप ज़रूर उसको एंजॉय करेंगे। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले डॉक्टर साहब 2-3 जानवर आपको दिखाने हैं। इधर आए डॉक्टर साहब, जो भी रिसेंटली बच्चा देकर आए हैं माशाल्लाह, डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी तैयारी की है, वो तैयारी आपको दिखानी है। इधर से अंदर आ जाए डॉक्टर साहब, आ जाए जी, आ जाए। ये जी एक तो जनाब ये खड़ी है डॉक्टर साहब, जो फ्रेश दिखाएं डॉक्टर साहब, फ्रेश वही है, वो फ्रेश दिखाएं। किधर गई? अंदर तो नहीं लागी? हाँ अंदर लागी होंगी। ये जनाब डॉक्टर साहब बड़ा पप्पू निज़ाम बना दिया आपने यहाँ पे, बायस शाफ लगा के चेकिंग वैकिंग के लिए है जी सर। एक तो ये खड़ी है जनाब जी, ये देखें जनाब, ये गाय जो है अभी रिसेंटली बच्चा देकर आई है। डॉक्टर साहब इसका अभी लैक्टेशन सेकंड है थर्ड है? सेकंड। ये सेकंड में आई है। और ये बताएं कि कितना इसका लैक्टेशन रहा है, पिछले मिल्क का कितना रिकॉर्ड रहा है इसका? राउंड अबाउट 10,000 के करीब है। 10,000 लीटर जो है दूध दे चुकी है। अभी भी माशाल्लाह यंग लग रही है और अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत इसने हवाना तैयार किया है। आई बिलीव के गर्मी के मौसम में भी आपको 45 प्लस जो है ये दूध कर जाएगी। एक दूसरी भी थी डॉक्टर साहब, वो किधर खड़ी है? 2 फ्रेश मुझे नजर आई थी आपकी, सेकंड वन जो है वो भी तलाश करें। ये ले जनाब, ये दूसरा जानवर जो है डॉक्टर साहब का जो रिसेंटली पार्चुरेट हुआ है, ये तो मेरी जान है डॉक्टर साहब। ये कलर में मुझे वैसे ही बड़ी खूबसूरती नजर आती है। ये देखें जी, अच्छा डॉक्टर साहब इस जानवर का टेम्परामेंट देखें, दूर से नजर आ रहा है कि ये ना बहुत ही प्यार करने वाली चीज़ है। देखें इसके साथ खेलें, इसके साथ मज़े करें, इसके साथ लेट जाएं। वो देखें डॉक्टर साहब वो जगाली कर रही है, उसको है वो टेंशन, बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती खेलो, खुद भी खेलो हमारे साथ। ये चेक करें जरा, हैं जी, दिस इज टेम्परामेंट। इस ब्रीड पे काम ही ऐसा किया है। अगर आप इसे इंजॉय करना चाहते हैं, बच्चों को लेकर आएँ, बच्चों से कहें गाय के साथ प्यार करें। ये देखें डॉक्टर साहब माशाल्लाह हिवाना, कौन सा सूबा इसका है डॉक्टर साहब? सेकंड माशाल्लाह। ये भी सेकंड लैक्टेशन के अंदर आई है डॉक्टर साहब। पिछला सूबा कितना मिल्क का दिया इसने? सर इसका 12,000 प्लस। ये माशाल्लाह यूनिक पीस है, 12,000 प्लस इसने जो है पहले लैक्टेशन में दिया है। अब ये सेकंड लैक्टेशन जो है इंशाल्लाह ये 45 से 50 को गर्मी में टच कर जाएगी। खूबसूरती देख लें, और आप देखें कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है। ये मैं इसके साथ खड़ा हूँ, ये मेरे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है। और अभी बच्चा जी कितना टाइम हो गया? अभी इसको हुआ है तकरीबन हफ्ते के करीब होने वाला है। 30 कितना हफ्ते के करीब। कितने प्रोडक्शन पे माशाल्लाह आ गई है?
अभी सर आ गई है तकरीबन 27-28 पे आ गई हफ्ता हो चुका है, 27-28 लीटर पे आ चुकी है। और देख लें, ये जितना मर्जी इसके साथ खेलें, जैसे मर्जी इसके साथ प्यार करें, ठीक है, इन्हों कोई टेंशन कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। ये है टेम्परामेंट, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये ब्रीड के टेम्परामेंट पे काम करने की ज़रूरत है। ये वो नस्ल है जिसके एम्ब्रियोज बनाने चाहिए, ये वो चीज़ है जिससे आगे आपको नस्ल डेवलप करनी चाहिए। पहले सूबे के अंदर 12,000 लीटर दूध देना ये मानी रखता है। इस वक्त जो अमेरिका के अंदर, जरा बात गौर से सुननी है, अमेरिका के अंदर जो इस वक्त ब्रीड एवरेज है वो जनाब जो 2020 में थी वो थी 25,536 पाउंड। उसमें आप जमा कर लें 752 पाउंड, ये जमा कर लें डॉक्टर साहब, ये कितने हो गए मैं आपको बताता हूँ। ब्रीड एवरेज अमेरिका में क्या चल रही है, 25,536, 752 बढ़ गया, तकसीम 2.2, 11,949 लीटर दूध जो है ये अमेरिका में एवरेज है। तो ये माशाल्लाह जो अमेरिकन एवरेज काउस हैं ये उससे टॉप पे जा रही है, उससे ऊपर जा रही है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और बहुत कमाल की चीज है। इधर आए डॉक्टर साहब, ये दिखाएं, ये भी माशाल्लाह 23-28, इसको बच्चा दिया कितना टाइम हो गया डॉक्टर साहब? ये जो सर कल इसकी काविंग कल हुई है। और ये डॉक्टर साहब इसका पहले लैक्टेशन का दूध कितना है डॉक्टर साहब? सर ये तकरीबन 10.5 महीने पहले इसकी काविंग हुई थी, ठीक है, अब इसकी दोबारा हो गई है। अच्छा, ये आपके बता रहे हैं कि ये अभी 11 माह के अंदर सेकंड टाइम बच्चा दे दिए? जी जी, ये वही है जिसकी बछड़ी को हमने जी जी इंसेमिनेट कर दिया? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। शुगर की बात सुने जी, गाय ने बच्चा दिया, 11 महीने के अंदर दोबारा बच्चा दे दिया। और डॉक्टर साहब इसकी जो बछड़ी थी पिछले सूबे की, डॉक्टर साहब ने उसको भी टीका रख दिया। डॉक्टर साहब कितने दिन पहले टीका रखा है? उसको भी तकरीबन हो गए 26-27 दिन हो गए। 26-27 दिन हुए हैं। और मैंने YouTube पे उसकी वीडियो लगाई थी जब वो 9.5 माह की थी। मैंने कहा था 372 किलो वेट हो गया है, अब इसको हम टीका रखेंगे प्रोटोकॉल लगा के। तो 10.5 महीने पे इसकी बछड़ी इंसेमिनेट हो गई, 11वें महीने इसने दोबारा बच्चा दिया, फिर बछड़ी दे दी। जनाब ये देखे ना, ये होती मल्टीप्लीकेशन, ये कैसे कैसे, ये एक मैं कहता हूँ कि कमाल की चीज है जनाब, ठीक है जी। दूध कितना दिया डॉक्टर साहब पहले सूबे में इसने? दूध फिर सर इसे 7 महीने थोड़ा मतलब इतने वो कह लें कि नहीं, तकरीबन 7,000 के करीब है। 7,000 लीटर दूध। इसका लैक्टेशन लेंथ कितना रहा पहले महीने? तकरीबन 7 महीने ही दिया, 7.5-7 महीने। चेक कर रहा हूँ, कमाल की चीज है। 11 महीने में बच्चा दे दिया हार्डली। अगर आप देखें, नहीं 7 नहीं डॉक्टर साहब, 9 महीने से 9 महीने बच्चा, 9 महीने दिया, 9 महीने से दूध दिया। कर लेते हैं, इसका रिकॉर्ड चेक करें डेरी केयर सॉफ्टवेयर पे। अभी इसका देखें, ये इंशाल्लाह अजीज जो इसकी अटर की बनावट है, आई बिलीव कि ये इंशाल्लाह 40 से 45 के बीच में आराम से दूध कर देगी इंशाल्लाह। कमाल की चीज है। अब देखते हैं इसका टेम्परामेंट कैसा है जनाब, ठीक है। ले जनाब, जो मर्जी करो, खेड़ियां खाड़ियां करो, इसके साथ खेलो, इसकी टांग को पकड़ो, दुम को पकड़ो, ऊपर बैठ, जो रेस लगानी शुरू कर दो, जो दिल करता है करो। ये क्वालिटी है हमें, इसी को कहते हैं ब्रीड टेम्परामेंट, ठीक है जी। ये डॉक्टर साहब ने जो है रिकॉर्ड निकाल लिया है जनाब अली, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, रिकॉर्ड इतना ही है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ठीक है जी। तो जनाब अली, उम्मीद करता हूँ कि जानवर आपको दिखाएं, आपको मजा आया होगा। हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट पहुंच चुकी है, कहाँ पे बातें जा चुकी हैं। 2020-21 की बात, हमारी हर्ड की एवरेज जो है वो सर्दी के मौसम में 26, 27, 28 हुआ करती थी। 25 में हमारी हर्ड एवरेज जो है वो 32 से 35 पे पहुंच चुकी है। दिस इज नोन एज द डिग्री ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट। आप भी कर लेंगे, आप भी कुछ चले जाएंगे। सीमन सिलेक्शन पे काम करें, खुराक पे काम करें, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारे गायें जो हैं लगी हुई हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं कि डॉक्टर साहब की बाजू जो है अंदर चली जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।